हेलो माय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। और आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आप लोगों ने परसेंटेज की बहुत डिमांड कर दी। बस हम लोग अलजेब्रा इसलिए पढ़े थे कि ताकि कुछ इधर उधर कभी पढ़ते रहें, अपडेट करते रहें, ताकि आप थोड़ा सा रूट हटे। ये परसेंटेज से आप बोर हो जाते। अब हम लोग एक नंबर सिस्टम के भी कल 4 सवाल देख लिए। नंबर सिस्टम को भी हम लोग पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉपुलेशन पे आधारित सवाल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हैं परसेंटेज के, और एग्ज़ाम में आते भी बहुत हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। और हम लोग इस सवाल को 3 मेथड से समझेंगे। पहला हमारा बेसिक होगा, दूसरा हमारा एलिगेशन मेथड होगा, और हम लोग थर्ड वाले मेथड पे वर्क करेंगे। या तो आप एलिगेशन से लगाओगे या तो आप थर्ड वाले मेथड से सवाल को सॉल्व करोगे। आपको दिया गया किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, पुरुष 5% की दर से बढ़ें, महिलाएं 9% की दर से बढ़ें, तो एक साल बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। आपको दिया गया कि एक शहर की जो पॉपुलेशन है 6000 है, पुरुष 5% बढ़े, महिलाएं 9% बढ़ी, तो एक साल बाद जनसंख्या जो है वो 6500 हो जाती है। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। अगर हम लोग बेसिक से लगाएंगे, मान लेंगे पुरुष जो है, पुरुषों की जो पॉपुलेशन है, पुरुष जो है मेल जो है वो आप मान लोगे, मेल जो है वो x है, तो फीमेल कितनी आएंगी? आपको पता है अगर टोटल पॉपुलेशन 6000 है, 6000 से हम मेल को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएंगी? बोलो, फीमेल मिल जाएंगी। आपने मान लिया मेल x है, तो फीमेल जो आएंगी वो 6000 माइनस x आ जाएंगी। अब आपसे कहा गया मेल 5% बढ़े। अगर पुरुष 5% बढ़े, पुरुष x हैं, अगर 5% बढ़ेंगे तो आपको पता है बढ़ने पे हम लोग 100 में प्लस करते हैं, और कम होने पे, घटने पे हम लोग 100 से माइनस करते हैं। अगर पुरुष 5% बढ़े तो 100 में 5 बढ़ा दोगे तो कितना आ जाएगा? बोले 105% आ जाएगा। पुरुषों की पॉपुलेशन 1 से 5% बढ़े 105% हो जाएगा। और वोमेन 6000 माइनस x है, और ये कितनी बढ़ी? बोलो, ये दिया गया 9% बढ़ी, तो आप लिखोगे 109%। टोटल पॉपुलेशन जो बढ़ी वो कितनी बढ़ी? बोलो 6500। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? बोलो 6500 आ जाएगा। आपको दिया गया, आपने मान लिया मेल x है, तो फीमेल जो आएंगी वो 6000 माइनस x आ जाएंगी। मेल 5% बढ़े, आपको दिया गया पुरुष 5% की दर से बढ़ते हैं, पुरुष x थे, अगर 5% बढ़े तो 105% आ जाएगा। फिर दिया गया कि फीमेल जो है वो 9% बढ़ी हैं, तो आप बताओ फीमेल 6000 माइनस x थी, अगर 9% बढ़ी है तो 6000 माइनस 6 फीमेल थी, 9% बढ़ी तो आपने इसको 109% कर दिया। ये 5% पुरुष बढ़े, 9% महिलाएं बढ़ी, तो टोटल पॉपुलेशन जो बढ़ के आई वो 6500 आ गई। ये हम लोग की क्वेश्चन बन गई। इसको आप जितनी जल्दी सॉल्व कर लें आप आंसर दे सकते हैं। देख लेते हैं, हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं। प्रतिशत हटाने का हम लोग को पता है, इसके अपॉन में 2 जीरो आएंगे, यहाँ प्रतिशत हटाएंगे, इसके अपॉन में जो आएंगे वो 2 जीरो आएंगे। सॉल्व करते हैं। 105 x बटा कितना आया? बोलो 100 आ जाएगा। ये 6000 गुणे 109/100 आएगा, माइनस 109 x अपॉन 100 आएगा, बराबर जो आया वो किसके आया? बोलो 6500 के आ जाएगा। आपको बताएं इन दोनों जीरो से दोनों जीरो चले जाएंगे, यहाँ भी देखो 100, यहाँ भी 100। अब इसका एलसीएम 100 हुआ, और 105 से अगर 109 घटा देंगे आप तो माइनस का 4x बटे कितना आएगा? बोलो 100 आ जाएगा। और 109 गुणे 60 करोगे तो जीरो आ जाएगा, 6 9 54 आ गया, 6 1 से 6540 आएगा। और बराबर जो हम लोग को दिया गया वो किसके दिया गया? बोलो 6500 के दिया गया। आपने देखा इन दोनों जीरो से दोनों जीरो कटे, 60 गुणे 109 6540 आ जाएगा। यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, 105 109 से हटा तो 4x 100, बराबर जो आया वो 6500 क्या आएगा?
आप इधर भेजोगे, ये 6500 जैसे इधर आएगा तो आप बताओ 6540 है, और इधर आने पे माइनस में हो जाएगा, बराबर ये उधर जाएगा माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में होगा, 4x अपॉन कितना आएगा बोलो, तो 4x अपॉन जो आएगा वो 100 आ जाएगा। 6540 से 65 गया तो कितना आएगा बोलो, 40 आ जाएगा, और ये कितना है बोलो, 4x/100 आएगा। इससे ये कटा दे 10 आ गया, 10 × 100, x का मान कितना आया बोलो, 1000 आ जाएगा। और मेन कितने आ गए, मेल कितने आ गए, तो आप आंसर बताएंगे 1000। अगर मेल 1000 है, आदमी 1000 है, तो महिलाएं कितनी आएंगी, आप बताओ। पुरुष अगर 1000 तो महिलाएं 6000 से 1000 आप घटा दोगे तो बताओ महिलाएं कितनी रही होंगी, 5000, पुरुष कितने थे वहां पे 1000। ये इसका बेसिक मेथड है। हम कितना भी फास्ट करेंगे, यहाँ कैलकुलेशन आसान है, हो सकता है अगला सवाल हो उसकी कैलकुलेशन अच्छी ना हो, बहुत तेजी से लगाओगे तब 1 मिनट या 1.5 मिनट। किसी शहर की जनसंख्या 6000 है, पुरुष 5% की दर से, महिलाएं 9% की दर से बढ़े तो 1 साल बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या याद करो। आपने मेल को x मान लिया, अगर टोटल पॉपुलेशन 6000, महिलाएं 6000 माइनस x आ गई। अब बताओ पुरुष 5% बढ़े, अगर पुरुष x से 5% बढ़े 105/100 आ गया, और महिलाएं 6000 माइनस x से 9% बढ़ी तो 109/100, बराबर टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी बोलो, 6500 की। आपने सॉल्व किया, 105x/100, 6000 × 109/100 माइनस 109x/100 बराबर 6500 के आ गया। यहाँ से 105 109 हो गया तो माइनस का 4x/100 आएगा, 60 × 109 6540 बराबर 6500। ये इधर लाएंगे, 6540 से 65 घटा बराबर 4x/100, 6540 से 6500 गया तो 40,000, 4x/100 x बराबर 1000। अगर मेन 1000 तो वोमेन कितनी आएंगी, 5000। अब आप इसका जो है एलिगेशन मेथड देखोगे, ये मेथड आपको नहीं लगाना है, बस मैंने बता दिया कि जिसको मैथ्स सीखना है, जिसको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, वो सोचता है कि हम समझ भी पाएंगे कि नहीं सब मेथड, तो आप सीख सकते हो बट कोई फायदा नहीं है इनका सीखने का। तो हम लोग अब चलते हैं एलिगेशन मेथड, उसके बाद सबसे लास्ट मेथड देखें जो सबसे आसान होगा, आप क्वेश्चंस को ओरल भी कर सकते हैं। अब सेकेंड एलिगेशन मेथड क्या होता है, एलिगेशन मेथड मिश्रण। अब आप बताओ, यहाँ पे हम लोग मेल लिखेंगे, मेल कितने बढ़े बोलो, 5% बढ़े। अब वोमेन पे हम लोग चलते हैं, महिलाएं कितनी बढ़ी बोलो, यहाँ वोमेन लिखोगे, महिलाएं कितनी बढ़ी 9%। अब हमें ये पता चल जाए कि टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है तो हम लोग यहाँ पे एलिगेशन लगा लेंगे। आपने देखा कि टोटल पॉपुलेशन शहर की 6000 थी, जब मेल बढ़े 5%, फीमेल बढ़ी 9%, तो टोटल पॉपुलेशन बढ़ के जो आयु कितनी आ गई बोलो, 6500 आ गई। आपको दिया गया टोटल 6000 लोग थे, अगर मेल 5 बढ़े फीमेल 9 बढ़ी तो 6500 हो गई। अब बताओ 6000 से 6500 तो बढ़े कितने लोग, आप बताएंगे बढ़े कितने लोग बोलो, 500 लोग बढ़े। हम लोग को ये बताना है कितने % लोग बढ़े हैं, तो आपने देखा लोग संख्या में कितने बढ़े, तो आपने 500 बताया, कितने % बढ़े ये बताने के लिए पुरानी पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे और गुणे में कितना लाएंगे बोलो, 100 लेके आ जाएंगे। आपने देखा कि 6000 लोग थे, 5% मेल और 9% फीमेल बढ़ी, तो पॉपुलेशन 65, तो 6000 से 65 तो 500 लोग बढ़े किस पे होंगे, हम कैसे बता पाएं कितने % बढ़े, ये जानने के लिए पुराने वाली पॉपुलेशन से आप डिवाइड करोगे। 500 × 6000 × 100। अब आप बताओ, इन दोनों जीरो से दोनों जीरो, इस जीरो से ये चला गया, 2 से काटोगे 25 है कितना 3, तो आप बताओ 25 कितने % लोग बढ़े होंगे, 25/3% बढ़े। रख देंगे यहाँ पर, लोग एलिगेशन लगा लेंगे। ये 25/3% आया। आपने देखा मेल 5% बढ़े, फीमेल 9% बढ़ी, या वोमेन 9% बढ़ी, फीमेल 9% बढ़ी, टोटल पॉपुलेशन 25/3% बढ़ी। तो एलिगेशन मेथड क्या होता है, एलिगेशन मेथड जो होगा, एक बार ये वैल्यू इससे घटेगी तो अगली बार जो ये वाली वैल्यू है वो इससे घटेगी। हम लोग एलिगेशन पढ़ेंगे तो सीखेंगे, लगा देंगे एलिगेशन। अब इसको भी आसान करने के लिए यहाँ 3 है, आप सब में 3 से गुणा करा सकते हो या भी ऐसे लगा लेते हैं। इससे घटेगा 9 - 25/3 आएगा, और ये 25/3 - 5 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे, 3 9 27 आएगा, 27 से 25 जाएगा
तो 2/3 आएगा। और ये 5 थे 15, 25 से 15 गया 10/3 आएगा। 3 से 3 कटा, रेशियो 2 पंची 10, रेशियो जो बना वो 1 रेशियो क्या बना बोलो 5 आ जाएगा। अनुपात जो निकल के आया वो 1:5 आया। मान लिया मेल 1x है, फीमेल 5x है। टोटल कितनी पॉपुलेशन बोलो रही होगी 5 1 6x रही होगी। एक्चुअल में कितनी पॉपुलेशन थी बोलो 6000 थी। तो x का मान कितना आया 1000 है, x का मान 1000 तो 1x का मान कितना आ गया 1000 आ गया। 5x का मान कितना आ गया बोलो 5000 आ गया। आपने देखा मेल बढ़ी 5 फीमेल 9%। टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी होगी ये 5 ये 9 और 5% 9% बढ़ने के बाद में टोटल पॉपुलेशन 65। 500 लोग बढ़े कितने परसेंट बढ़े ये जानने के लिए पुरानी वाली पॉपुलेशन से डिवाइड किया। 500/6000 गुणे 125/3% आ जाएगा। आपने यहाँ पे देखा है 5% 9%। ये कितनी वैल्यू बढ़ी टोटल पॉपुलेशन 25/3% बढ़ी। एलिगेशन लोगों ने लगा दिया। ये 25/3 9 से घटेगा तो 9 3 27 से 25 गया 2/3 आएगा। ये तीनों 25 15 25 से 15 गया 10/3 आएगा। रेशियो 1:5 का बना। मान लिया मेल 1x है, फीमेल 5x है, टोटल 5x रेशियो में 6 एक्चुअल में 6000। x का मान जो आया वो 1000, x का मान 1000 तो 1x का मान 1000, 5x का मान कितना आएगा 5000। हालांकि इसकी कैलकुलेशन को आसान कर सकते थे, ऐसे नहीं लगाना होगा हम लोग को। आपने देखा यहाँ पे मेल यहाँ फीमेल, मेल 5%, फीमेल 9%। टोटल पॉपुलेशन 25/3% बढ़ी है। आप अगर सब में 3 से गुणा करा दो तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखो 3 से 3 कट गया। अब ये 5 थे 15% बना, ये 9 थे 27% बना और ये कितना है बोलो 25%। इससे हम लोग सवालों की कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं। आपने कहा 25/3 था, सब में हम लोगों ने 3 से गुणा करा दिया, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। 3 से 3 कट गया, 5 से 15 आ गया, 9 से 27 आ गया, 25 आ गया। वैल्यूएशन लगा दो एक बार, ये वैल्यू इससे घटेगी। 25 27 से घटा कितना है बोलो 2। 15 25 से घटा 10 आएगा, 2 से घटोगे 2 पंची 10। रेशियो जो बना वो 1:5 बनेगा। मान लिया मेल 1x है, फीमेल जो है वो 5x है। अब बताओ मेल 1x फीमेल 5x, टोटल 5x कितना आ गया 6x आ गया। एक्चुअल में कितना है बोलो 6000 है। तो x का मान कितना आया 1000। अगर x का मान 1000 तो 1x का मान कितना आएगा 1000 आ गया। 5x का मान कितना आ गया 5000 आ गया। बाप बताओ मेल कितने 1000, फीमेल कितनी 5000। उससे आसान है जो हम लोगों ने लगाया था। एक बार फिर से देख लें। आपको दिया गया किसी शहर की जनसंख्या 6000, पुरुष 5%, महिलाएं 9%। 10 से बढ़े तो 1 साल बाद जनसंख्या 65 और पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात करो। मैन 5% बढ़े, फीमेल 9%, टोटल पॉपुलेशन 65। तो पुरुष 5% बढ़े, महिलाएं 9% बढ़ी। अब बात आई कि 6000 से 6500 बढ़ी कितनी पॉपुलेशन 500 किस पे बढ़ी होगी ये जानने के लिए पुरानी वाली पॉपुलेशन से डिवाइड गुणे 25/3%। आपने देखा 3 सब में 3 से गुणा करा देते 15 आ गया, 27 आया, 25 आ गया, 25 27 घटा 2 आया, 15 25 घटा 10 आया। रेशियो 1:5। मेल 1x फीमेल 5x, टोटल 6x तो 6000 का मान 1000 तो मेल 1000 फीमेल 5000। बट आपको जो लगाना है अब हम लोग उस मेथड पे चलते हैं। ये आपको लगाना ही नहीं, आप एलिगेशन से लगा सकते हो। बट हम लोग अब जितने भी सवाल इसके देखेंगे हम लोग थर्ड मेथड से देखेंगे या सेकंड से भी देख लेंगे। एक सवाल और सेकंड से देखेंगे फिर हम लोग सीधा थर्ड पे चलेंगे। अब सेकंड थर्ड मेथड क्या है इसका, तीसरा मेथड है इसका। आपको दिया गया कि पॉपुलेशन 6000 है, आप 6000 लिख दो। आप यहाँ लिखो मेल, यहाँ लिखो फीमेल। मेल बढ़ी 5%, फीमेल कितनी बढ़ी बोलो फीमेल कितनी बढ़ी 9%। अब बताओ फीमेल मेल से कितने परसेंट ज़्यादा बढ़ी। टोटल पॉपुलेशन 6000 थी और जब 5 बढ़े ये 9 तो 6500 हो गए, तो बढ़ी कितनी बोलो 500 लोग जो है वो बढ़ गए। ध्यान से हमें यहाँ पे समझना होगा, ये टफ होता है, फर्स्ट बार में सीख नहीं पाते हैं आप सब लोग। आप देखो 6000 पॉपुलेशन थी, पुरुष 5% बढ़े और महिलाएं 9% बढ़ी। आप बताओ महिलाएं पुरुषों से कितने परसेंट ज़्यादा बढ़ी हैं, तो 4% ज़्यादा बढ़ी हैं। महिलाएं पुरुषों से कितने परसेंट ज़्यादा बढ़ी हैं, तो 4% ज़्यादा बढ़ी हैं। आप बताओ अगर 6000 लोग वहाँ पे थे, हम लोग मान लें कि 5% पॉपुलेशन बढ़ी। अगर 6000 लोग वहाँ पे थे 5% पॉपुलेशन बढ़ी होती, तो 6000 का अगर हम लोग 5% निकालेंगे तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं
6000 का 5%, 5/100 आएगा, 0 0, 6 पंचे 30, कितना आ जाएगा बोलो 300। ये ओरल निकाल लोगे। 6000 लोग थे, अब 5% मेल फीमेल, 9% फीमेल जो थी, वोमेन जो थी, औरतें जो थी वो पुरुषों से कितना ज़्यादा बढ़ी हैं, तो आप बताओगे 4% ज़्यादा। तो हम लोग मान लेंगे अगर 6000 पॉपुलेशन थी, अगर पॉपुलेशन 5% बढ़ती तो 6000 का 5% निकालोगे, 6 पंचे 300 आएगा। अब 500 में से 300 हम लोग घटा देंगे तो आप बताओगे कितना आया बोलो 200 आ गया। अगर ये 200 आया तो 200 ज्यादा, तो आप बताओगे 4% ज़्यादा। प्रतिशत में औरतें 4% ज़्यादा, एक्चुअल में कितनी बढ़ी 200, तो 100% का मान कितना आएगा 200 गुणे 100 बटे कितना आएगा 4 आएगा। 4 से घटोगे 4 पंचे 20, 100% का मान कितना आया बोलो 5000। तो औरतें कितनी आ गई 5000, 6000 से 5000 घटे कितना आ जाएगा बोलो 1000। तो पुरुष कितने आ गए 1000 आ गए। कैसे लगाना है हमें, आपने देखा कि टोटल पॉपुलेशन 6000, पुरुष कितने बढ़े 5%, महिलाएं कितनी बढ़ी 9। अब महिलाएं पुरुषों से कितने % ज़्यादा बढ़ी हैं, तो आपने देखा 4%। अब आप बताओ अगर 6000 पुरुष थे, 6500, 6000 से बढ़ के 6500 पॉपुलेशन हो गई, तो बढ़े कितने लोग 500 लोग टोटल बढ़ गए। अब अगर 5% पुरुष और महिलाएं पुरुषों से 4% ज़्यादा बढ़ी थी, हम मान लें अगर टोटल पॉपुलेशन 5% बढ़ी होती, 6000 का 5% आप निकालोगे, 6000 का 5%, 5/100 कट गया, 6 पंचे कितना आएगा 300, 500 में से 300 गया 200। ये 200 लोग ज़्यादा क्यों आ गए, 200 लोग ज़्यादा क्यों आए, क्योंकि औरतें जो थी वो आदमियों से 4% ज़्यादा बढ़ी थी। परसेंटेज में 4% बढ़ी है, एक्चुअल में 200 बढ़ी। 100% का मान 200 गुणे 100 बटा 4, तो वहाँ से कितना आया बोलो 5000, और से 5000 आ गई। 6000 से 5000 घटाओगे तो पुरुष कितने आएंगे 1000। यही मेथड लगाना है, फिर से देख लो एक बार। 6000 पॉपुलेशन थी, आपने यहाँ लिखा मेल 5%, फीमेल 9%, फीमेल मेल से कितने % ज़्यादा बढ़ी, तो 4% ज़्यादा। अब बात आई कि 6000 पॉपुलेशन थी, जब 5% आदमी बढ़े, 9% औरतें बढ़ी, तब 6500 हुई है। तो 6000 से 6500 कितने लोग बढ़े, तो 500 लोग बढ़े। अब हमें यहाँ पे आती बात ब्रेक करने वाली, ये जितना होगा इससे ज़्यादा देख लो कितना ब्रेक हुआ कि भाई 5% आदमी बढ़े, औरतें 9% बढ़ी, तो औरतें आदमी से कितनी % ज़्यादा बढ़ी, तो 4% ज़्यादा बढ़ी। अगर 6000 लोग थे, हम लोग मान लें 5% जनसंख्या बढ़ी, तो 6000 का 5%, 6 पंचे 300 आ गया, 5 से 300 का 200। 200 क्यों आई ज़्यादा, क्योंकि औरतें 4% ज़्यादा बढ़ी। 4% मान 200, 100 200 गुणे 100 बटा 4, आंसर 5000। महिलाएं 5000, तो पुरुष 6000 से 5000 गया तो 1000 आ जाएगा। इस तरह से हम लगाएंगे, ये मेथड लगाना होगा, क्योंकि इससे हम लोग एसआई में सवाल लगाते हैं। अच्छे सवाल जितने नंबर सिस्टम के भी कुछ सवाल हम लोग इसी पे लगाते हैं, तो चिड़ियाघर में जानवर हाथ पैर वाले सवाल होते हैं, तो ये मेथड हमें सीखना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट या तो इरिगेशन या तो ये। अब हम लोग इसी से लगाएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल हम लोग का सेम सवाल है, हम लोग 3 सवाल पढ़ेंगे एक टाइप के। किसी गाँव की जनसंख्या 9600 है, यदि पुरुषों की संख्या में 8%, महिलाओं की संख्या में 5% वृद्धि हो, तो 1 वर्ष बाद जनसंख्या 10,272 हो जाती है, तो पुरुषों की संख्या याद करो। अब इसको आप फर्स्ट मेथड से भी लगा सकते हो, सेकंड वाले से भी लगा सकते हो। अब इसे फर्स्ट वाला मेथड था, हम लोग मेल को x मान रहे थे, फीमेल 96 सो -x आ जाएंगी। अब पुरुष x हैं, 8% बढ़े तो 108/100 आ जाएगा। फीमेल 96 सो -x हैं, बढ़ी 5% 105/100। टोटल पॉपुलेशन बराबर 10,272 के कर दोगे। ये आपका पहला मेथड हो गया था। पुरुष से फीमेल इतनी आ जाएंगी, 8% 108/100, महिलाएं 96 सो -x थी, 5% बढ़ी तो 105/100 बराबर 10,272। बट हमें ये लगाना ही नहीं है। अब बात आती है सेकेंड वाले मेथड की, सेकेंड वाला भी आप लगा लोगे। यहाँ मेल लिखोगे, मेल 8%, फीमेल की बात है फीमेल 5%। अब बात है कि हमें ये पता चल रहा है कि टोटल जनसंख्या साल भर में जो वृद्धि हुई वो कितने % हुई है। ये जानने के लिए आपने देखा 9600 है और 10,272 बढ़ा, बढ़ी कितनी भाई 4 2 672 बढ़ी, बढ़ी किस पे होगी 9600 पे, और गुणे में कितना आ जाएगा बोलो, गुणे में कितना आ जाएगा तो 100 आ जाएगा। इन दोनों जीरो कट गए। अब 12 से काट दो, ये 12 पंचे 60 आ जाएगा, और 12 छंग 72 आया, 12 अट्ठे 96, 8 सत्ते 56, कितने % आ गया बोलो 7% आ जाएगा।
तो टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी आप बता दोगे 7%। मेल 8%, फीमेल 5%, टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी भाई 9600 थी। 8% पुरुष बढ़े, 5% महिलाएं बढ़ी, तो बढ़ के 10,272। 96,10,272 बढ़ी कितनी 672। हमें पता करना था कितने परसेंट बढ़ी, तो 672 को पुरानी वाली पॉपुलेशन से डिवाइड करो। 672 बटे 96 गुणे 100, इन दोनों जीरो जीरो कर दिया, 12 से काट दिया, 56 बटा 8 से 56, 7% आ गया। यहाँ 7 लिखोगे। अब घटा दोगे, एलिगेशन मेथड क्या होगा, एक बार ये वैल्यू इससे घटेगी, अगली बार ये वाली वैल्यू इससे घटी। अब 5 7 से घटा 2 आया, 7 8 से घटा 1 आया, रेशियो क्या बना बोलो 2 रेशियो 1 आ गया। मेल को 2x मान लेंगे, फीमेल को 1x मान लेंगे, 2 1 कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। 3x का मान किसके बराबर बोलो 9600। x का मान कितना आएगा, 3 से काटा x मान कितना आएगा 3200, 32 दूना 6400, ये कितना है बोलो 3200। अब आप बता दोगे मेल 6400, फीमेल जो है वो 3200। आप ये मेथड एक बार अप्लाई कर सकते हो। आपने देखा कि मेल 8% बढ़ी, फीमेल यहाँ मेल यहाँ फीमेल। अब मेल बढ़े कितने 8%, फीमेल कितनी बढ़ी बोलो 5%। टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, तो आपने देखा जनसंख्या 9600 थी, और जब 8% पुरुष बढ़े 5% महिलाएं, तो बढ़ के 9600 से 10,272 बढ़ी कितनी बोलो 672। और किस पे बढ़ी हुई कितने परसेंट बढ़ेगी निकालने की, पुरानी वाली पॉपुलेशन से डिवाइड किया गुणे 100, तो 7% आ गई। एक साल में 7% बढ़ी। ये 5 7 से घटा 2 आ जाएगा, 7 8 से घटा 1 आया, रेशियो 2 रेशियो 1 बना। मान लिया मेल 2x है, फीमेल 1x, टोटल 2 है। 3x एक्चुअल में 96x का 32 32 64 32 3200। बट ये नहीं लगाना है। अब हम लोग अगले सवाल में हम लोग थर्ड वाला मेथड ही सीधा देखेंगे। आपको थर्ड वाले मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, अब दिया गया किसी गांव की जनसंख्या 9600 है। अब आप देखो यहाँ पे दिया गया था कि टोटल पॉपुलेशन 9600, मेल बढ़े 8%, फीमेल बढ़े बोलो 9%, फीमेल बढ़ी 5%, टोटल पॉपुलेशन 10,272। मतलब बढ़ी कितनी, तो बढ़ी कितनी 672 बढ़ी। अब यहाँ हम लोग लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 9600। अब बताओ जो कम बढ़ा उसको आगे लिखेंगे। फीमेल बढ़ी है 5%, मेल कितने बढ़े बोलो, मेल आपकी बढ़े 8%। अब बताओ फीमेल 5%, मेल बताओ फीमेल से कितने परसेंट ज़्यादा बढ़े, तो आपने बता दिया 3%। कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान मेथड है। 9600 टोटल पॉपुलेशन, मेल 5%, मेल 8%, फीमेल 5%। अब बताओ जो कम बढ़ेगा, जो कम इंक्रीज हुआ उसको आगे दिखाएंगे, बढ़ने वाले को पीछे दिखाएंगे, क्योंकि हमें उससे ज़्यादा दिखाना होगा। तो 5% फीमेल, मेल 8%। बताओ मेल फीमेल से कितने परसेंट ज़्यादा, तो आपने देखा 3%। आप बताओ जब आदमी 8% बढ़े, औरतें 5%, तो जनसंख्या बढ़ के 9600 से 10,272 कितनी बढ़ी बोलो, तो आप बताएंगे बढ़ी कितनी 672। देखो एकदम ये सब छोड़ दो, एकदम एक लाइन का सवाल है। 9600, 5% फीमेल, 8% मेल, मेल फीमेल से कितने परसेंट ज़्यादा 3। अब फिर मान लोगे अगर पॉपुलेशन 5% बढ़ी होती, 9600 का 5%, चाहे ओरल निकाल लो, 9000 का 5% निकालो, 300 का 9000 का 5%, 9 बचे 45, 450 आ गया। 300 का 5% कितना आ जाएगा बोलो, सॉरी 600 का 5%, 6 पंचे 30 आ जाएगा। 450 30 जोड़ोगे 480 है, निकाल लो, नहीं आता होगा। 9600 का अगर 5% आप निकालोगे तो 5/100 0 0 कट गया, ये कितना आएगा 5 6 30, 5 में 45, 3 48, 480 आ गया। आपने देखा 5% पुरुष 5%, सॉरी मान लिया कि टोटल पॉपुलेशन 5% बढ़ी, तो 9600 मान लो लोग गांव में हों और 5% लोग बढ़ जाएं, तो 9600 का 5% निकालेंगे 480 लोग बढ़ गए। और जब ये 8% 5% बढ़े तो 672 लोग बढ़े थे। अगर 5% बढ़े तो 480 लोग बढ़े। 672 से 480 घटा दोगे, ये 2 आ जाएगा, 70 60 गया 9 आ जाएगा, 5 से 4 गया 1 कितने लोग जी 100 कितने लोग ज़्यादा आ गए, तो आप बताओगे 192। अच्छा 192 लोग ज़्यादा आ गए, 192 लोग ज़्यादा है, परसेंटेज में कितने लोग ज़्यादा है 3%। आप बताओ 3% का मान 192 के बराबर, परसेंटेज में पुरुष कितने ज़्यादा थे 3%, एक्चुअल में पुरुष कितने ज़्यादा है तो 192, 3% का मान 192, तो 100% का मान कितना आएगा 192 गुणे 100/3 कितना आ जाएगा 3 छंग 18, 3 चौबारह 6400 आ गया, पुरुष 6400 आ गए। अगर 96 से 6400 घटाएंगे तो महिलाएं कितनी आएंगी बोलो 3200 आ जाएंगी।
आपने कहा 96 पॉपुलेशन थी, पुरुष 8% बढ़े, महिलाएं 5% बढ़ी। अब हमें ये देखना था कि पुरुष महिलाओं से कितने परसेंट ज्यादा बढ़े, तो आपने बता दिया 3% ज्यादा। 9600 लोग थे। अब मान लिया हम लोग कि 9600 लोग थे, 8% आदमी 5% पुरुष, तब कितने लोग बढ़ के आ गए? 10,272। 9600 से 10,272 कितने लोग बढ़े? बोलो 672। अब हम लोग मान ले रहे हैं कि अगर 9600 पॉपुलेशन थी, 5% पॉपुलेशन बढ़ी होती, 6000 का 5% कितना होगा? 9600 का 5% कितना होगा? तो आ गया आपका 9600 5% हम लोग निकालेंगे तो 480 आ गया। अब बताओ 672 लोग थे, 672 480 घटा दो, 192 लोग आ गए। ये 192 लोग ज्यादा क्यों आए? तो आप बताएंगे ज्यादा इसलिए आए क्योंकि पुरुष 3% ज्यादा बढ़े थे। परसेंटेज में 3%, एक्चुअल में 192, 100% के लिए 192 100 बटा 3 6400 आ गई। 9600 6400 बटाओगे तो 3200, पुरुष 6400, महिलाएं 3200। अब जिसका मान पूछा जाए वो आप बता सकते हो। अगर नहीं सवाल समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर हम इसको फिर से देखेंगे। और आपको लगाना थर्ड वाला मेथड है, एलिगेशन से लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। अब अगले 2 सवाल लिखते हैं, वो आप ही बताएंगे। हम लोग तीसरा सवाल थर्ड वाले मेथड से लगाएंगे, ना फर्स्ट ना सेकेंड। टोटल पॉपुलेशन किसी गांव की जनसंख्या 7000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 7%, महिलाओं की संख्या में 9% वृद्धि हुई तो 1 साल बाद जनसंख्या 7522 हो जाती है। अब आप बताओ टोटल पॉपुलेशन 7000 थी तो आपने 7000 लिख दिया। अब जो ज्यादा होगा उसको पीछे हम लोग लिखते हैं। यहाँ महिलाएं बोलो, पुरुषों की संख्या में कितने परसेंट वृद्धि हुई? 7%। तो यहाँ मैन लिख दो, इनमें कितने परसेंट? 7% हुई, तो यहाँ आप क्या दिखाएंगे? 7% दिखा देंगे। और पूर्व महिलाओं की संख्या में 9%, वोमेन कितने परसेंट बढ़ी? बोलो 9% बढ़ी। तो यहाँ बताओ 7% पुरुष बढ़े, महिलाएं पुरुषों से कितने परसेंट ज्यादा बढ़ी? तो आप बताओगे 2% ज्यादा। अब बताओ 7000 थे, 7% महिलाएं बढ़ी, 7% पुरुष बढ़े, 9% महिलाएं बढ़ी, तो पॉपुलेशन बढ़ के 7522 हो गई। अच्छा बताओ 7000 से 7522 हुई तो पॉपुलेशन बढ़ी कितनी? बहुत ही आसान सवाल है, बता दो कि सीधे से कितने लोग बढ़े? 522 लोग आप बता देंगे बढ़े। भाई 7000 लोग थे, 7% पुरुष बढ़े, 9% महिलाएं बढ़ी, तो 7522 पॉपुलेशन हो गई। हम लोगों ने 7000 लिखा, मेल 7% बढ़े 7% लिख दिया, महिलाएं 9% बढ़ी तो 9% लिखा। अब पुरुष 7% बढ़े, महिलाएं पुरुषों से कितने परसेंट ज्यादा बढ़ी? तो आप बताओगे 2% ज्यादा। अब 7000 से 7522 तो बढ़े कितने लोग? 522। अब आप बताओ जब जनसंख्या 7000 थी, समझिए क्वेश्चन को, 7000 थी, 7% आदमी, 9% महिलाएं, तो टोटल 522 लोग बढ़ रहे थे। अब अगर हम लोग मान लें कि 7000 जनसंख्या अगर 7% लोग बढ़े, बोलो अगर जनसंख्या 7000 है, 7% लोग बढ़ जाएं तो 7000 का 7% कितना होगा? 7000 का 7%, 7 से 49 490 बताओगे। चाहे निकाल लो, 7000 का 7%, 7 बटा 100 0 7 से 49 490 आ जाएगा। या ओरल निकाल लोगे, 7000 का 7%, 2 जीरो चले जाएंगे, 7 से 49 490 आ गया। घटा दो, ये 2 आ गया, 12 से 9 गया 3 आ गया। क्लियर? और 12 से 9 गया 3, कितने लोग बढ़े? सिर्फ 32 लोग बढ़े। आप बताओ अगर 32 लोग बढ़े हैं तो परसेंटेज में कितनी औरतें बढ़ी थी? अब 32 लोग कौन थे? तो ये 32 औरतें थी, क्योंकि औरतें पुरुषों से 2% ज्यादा बढ़ी थी। परसेंटेज में 2% ज्यादा बढ़ी, एक्चुअल में 32 बढ़ी, तो 100% का मान कितना आएगा? 32 गुणे 100 बटा 2 आ जाएगा। 2 से काट दोगे ये 16 आ जाएगा, तो आंसर कितना आया? बोलो 1600 आ जाएगा। औरतें 1600 आ जाएंगी। 7000 से 1600 घटा देंगे तो 0 आ गया, ये 0 आ गया, और 10 से 6 गया 4 आ जाएगा, यहाँ 6 से 1 गया 5, कितने आ गए? बोलो पुरुष, आंसर बताना होगा, पुरुष कितने बढ़े? तो आंसर 5400 दे दोगे। 7000 पुरुष थे, 7000 जनसंख्या थी, 7% पुरुष बढ़े, 9% महिलाएं बढ़ी, तो जनसंख्या बढ़ के 7522 होती है। 7000 टोटल पॉपुलेशन थी, पुरुष 7%, महिलाएं 9%। बताओ पुरुष महिलाओं से कितने परसेंट ज्यादा बढ़े? 2%। अब 7000 से 7522 कितने लोग बढ़े? तो 522 लोग बढ़े। अब बताओ ये 522 लोग कब बढ़े थे? ये कब की कहानी है?
जब 7,000 लोग थे 7% पुरुष बढ़े 9% महिलाएं बढ़ी, तब ये 7,522 मतलब 522 लोग बढ़ते थे। अगर हम लोग मान लें 7,000 जनसंख्या गाँव की है, 7% लोग बढ़े, 7,000 7% 490 आया, 522 से 490 घटा दे 32, ये 32 लोग क्यों आ गए? क्योंकि महिलाएं 2% ज़्यादा बड़ी बड़ी, परसेंटेज में 2%, एक्चुअल में 32 महिलाएं, 2% का 32 करा तो 100% 32 बड़े 100 बटा दो 1600 आ गया। अब 32 और 7,000 से 1600 बटा देंगे 5400, पुरुष कितने आए तो आप आंसर बताओगे 5400। इस पे एक सवाल और लिख लेते हैं, वो आप लोग लगा लेना, हम लोग फिर अगले सवाल पे चलते हैं। अब अगला सवाल है, ये आप लोग लगाएंगे, सवाल पढ़ देते हैं। किसी गांव की जनसंख्या 8400 है, यदि मेलों की संख्या पुरुषों की संख्या में 9% और महिलाओं की संख्या में 5% वृद्धि हो तो एक वर्ष बाद, एक साल बाद 8,936 पॉपुलेशन हो जाती है, 8,936 हो जाती है। तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या में अंतर, यहाँ 3 सवाल बनते हैं, तो पुरुषों की पॉपुलेशन या महिलाओं की, या इन दोनों में डिफरेंस की बात होती है। तो सवाल आपका है, गांव की जनसंख्या 8400 है, पुरुषों की संख्या में 9%, महिलाओं की संख्या में 5% वृद्धि हो तो एक साल बाद जनसंख्या 8,936, तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या में अंतर। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टाइप लेते हैं, ये आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके, अगला टाइप हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है। एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है और जब वो 48% अंक प्राप्त करता है तो 64 अंक ज़्यादा आते हैं, तो पासिंग परसेंटेज बताओ। इसको भी बेसिक से समझ लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट लगाएंगे। आप मान लोगे पासिंग परसेंटेज जो है उसका जो पूर्णांक सॉरी जो रहा होगा, पूर्णांक उसका जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, बोलो एक्स रहा होगा, पूर्णांक एक्स रहा होगा। अब बताओ, आपको दिया गया एक साथ 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है और जब 48% अंक प्राप्त करता है तो 64 अंक ज़्यादा लाता है, पासिंग परसेंटेज क्या होगा? मान लिया पूर्णांक एक्स रहा होगा। अब पूर्णांक एक्स था, एक्स का कितने परसेंट नंबर पाया बोलो? पूर्णांक का एक साथ 36% अंक प्राप्त करके पूर्णांक का 36% पाया होगा और 32 अंकों से फेल हुआ। आप बताओ, अगर 32 से फेल हो रहा है तो पास कब हुआ होगा? जैसे ही आप इसमें 32 जोड़ोगे तुरंत वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। पूर्णांक एक्स मान लिया, वो पूर्णांक का 36% प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हुआ होगा, जैसे ही 32 जोड़ोगे पास हो जाएगा। और फिर कहा गया जब वो 48% पाया, पूर्णांक का 48% पाया, 48% पाया, तो कितने नंबर ज़्यादा आ गए बोलो? 64 नंबर जो है वो ज़्यादा आ गए। हमें पास कराना होगा तो हम लोग ये 64 घटा दें, क्योंकि हमें से मतलब है तो पास कराने से इसको मतलब है। आपने देखा जब हुआ 36% और पूर्णांक एक्स था, इसका 36% पाया तो 32 अंकों से फेल हुआ। हम पास कब होंगे? जब ये 32 इसमें जोड़ दिए जाएं। फिर कहा गया जब 48% अंक पाया तब 64 अंक ज़्यादा आते हैं। बताओ, पूर्णांक एक्स था, इसका 48% पाया, 64 अंक ज़्यादा आ गए, तो हमें क्या करना? पास कराने के लिए 64 हटा देना होगा। अब ये दोनों जो है वो बराबर नंबर्स को एक साइड, परसेंटेज को एक साइड करते हैं। इधर भेज दो 32 64 को, ये 32 + 64 आ जाए, उधर जाएगा एक्स गुड़े 48% माइनस एक्स गुड़े 36% आएगा। अच्छा, 64 32 कितना आएगा? तो आप 96 लिखोगे। ये कितना आएगा? एक्स गुड़े, अब बताओ 48 से 36 हटा देंगे कितना आ जाएगा? 12% आएगा। जैसे परसेंट हटाओगे 12 बटे कितना आएगा? 112 × 96। अब आप बता दोगे उसका जो पूर्णांक रहा होगा वो कितने का रहा होगा? तो 800 का रहा होगा। पूर्णांक 800 नंबर का था। आपने देखा एक छात्र 36% प्राप्त के 32 अंकों से फेल हो जाता है और जब 48% प्राप्त का 64 अंक ज़्यादा आते, पूर्णांक एक्स मान लिया, एक्स का 36% पाया, 32 नंबर से फेल हुआ, पास कब होगा? जैसे 32 जोड़ दोगे। और जब 48% है, पूर्णांक एक्स था, एक्स का 48% पाया, 64 नंबर ज़्यादा है, हमें पासिंग नंबर चाहिए, तो 64 हम लोगों ने घटा दिया। हम लोगों ने अंकों को एक साइड किया, परसेंट को एक साइड किया, 32 ये 64 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा 36 एक गुणे 48 माइनस गुणे 36 आ जाएगा, एक गुणे 12/100 आ जाएगा। काट दिया आपने, 12 × 96, 100 गुणे कितना होगा? 12 × 96, 8 गुणे 100, आंसर कितना आ गया बोलो? 800 आ गया। पूर्णांक 800 आ गया। हमें बताना है पासिंग परसेंटेज, तो हमें इसे निकालने होंगे। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे? अब बताओ, 800 का पूर्णांक था, 800 का 36% पाया, तो आप लिखोगे ये 800 का 36% पाता था, कितने अंकों से फेल हुआ? 32 से, तो 32 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा।
यहाँ चाहे लिख लो पास होने के लिए अंक, पास होने के लिए, या पासिंग नंबर लिख लेते हैं, पासिंग नंबर्स। अब बताओ 800 का पूर्णांक था, ये 800 का 36% पाता था, 32 से फेल हुआ, 32 जोड़ दोगे तो ये पास हो जाएगा। परसेंट हटाओगे, 36 बटा कितना आ गया, 100 आ गया। कट करो, 8 से 48 के 8 आएगा। कैरी हुआ 4 8 24, 24 में 4 जोड़ोगे तो कितना होगा बोलो, 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28, 288 प्लस 32, मतलब 288 नंबर पाके फेल होता था, 32 पाता तो पास हो जाता। तो 288 प्लस 32 कितना, 8 2 10 का 0 आ गया, 8 3 11 12 के 2 आ जाएगा। अब बताओ 2 1 कितना है 3, मतलब टोटल उसको नंबर कितने मिले, 320 मिले। अब हम लोग को बताना है कि पासिंग परसेंटेज कितना था। पासिंग परसेंटेज बराबर, हम लोग को पता है कि 320 नंबर मिले हैं। परसेंट निकालने के लिए हम लोग को याद है पूर्णांक से डिवाइड करते थे। पूर्णांक कितने का है बोलो, 800 का है। गुणे में कितना आ गया, 100 आ गया। 0 0 कट गया, 832 कितना है बोलो आंसर। तो आप बताओगे आंसर 40% आ गया। आपको दिया गया था 36% पाता था, 32 से फेल होता है, 48% पाया, 64 नंबर ज़्यादा आते थे। पूर्णांक एक मान लिया 1 से 36% पाया तो 32 से फेल हो, 32 जोड़ दिया, पास हो जाएगा। और जब 48% पाया, एक्स का 64 नंबर ज़्यादा, माइनस कर दिया, दोनों क्या हो गए, बराबर होते हैं ना, बराबर दिखा दिया। चीज़ आपने 64 को इधर भेजे, 32 प्लस 64 148, माइनस 136 आ जाएगा। सॉल्व किया तो पूर्णांक 800 आ गया। पासिंग नंबर निकाले 800 का 36%, 288 नंबर पाता था, फेल हो जाता, 32 नंबर और पाता तो पास हो जाता, 320 से पास हो जाएगा। 320 मिला, मिला कितने में से, 800 से गुणे कितना आएगा, 100। बट ये नहीं लगाना, इतनी बड़ी कहानी हम लोग को करनी ही नहीं है, ऐसे लगाना ही नहीं। अब एक मेथड देखते हैं, वही ऑथेंटिक है, उसी से लगाना है आपको। अब ध्यान दीजिएगा, 36% नंबर पाता था, 32 से फेल हुआ तो आप माइनस का 32 लगा दोगे। अभी हम लोगों ने लिखा था बेसिक वाला तो माइनस में लिखा, प्लस में लिखा था, उधर जाएगा तो माइनस, एरो का मतलब इक्वल। 36% पाया, 32 से फेल हो गया तो माइनस 32 कर दिया, निगेटिव वर्ड है मान लो 32 कर दिया। फिर 48% प्राप्त करता है, कितने नंबर बोलो ज़्यादा आ गए, 64 ज़्यादा आ गए तो क्या लीजिए बोलो, प्लस लिख दोगे। ध्यान से समझिए, यही लगाना होगा। 36% प्राप्त करता है, 32 से फेल हो, माइनस 32 कर दिया। 48% पाया, 64 ज़्यादा आ गए, घटा दो, सेम में ही घटा दिया, घटाने पे ये माइनस आ गया। बताओ 36 48 घटा माइनस का 12 आएगा, ये कितना आएगा, माइनस 64 माइनस 32 माइनस कितना आ गया, 96। बताओ माइनस से माइनस कट गया, 12% वन 96 नंबर के बराबर, 1% का 12 अट्ठे 96। 1% का मान जो है वो कितने नंबर के बराबर है, 8 नंबर के बराबर है। क्या आ जाएगा, 1% जो है वो 8 नंबर के बराबर है। 36% पाता तो 32 से फिर 48% पाया, 64 ज़्यादा आ गया, घटा दिया, माइनस माइनस प्लस माइनस तो माइनस आ गया। 36 से 48 घटेगा, माइनस के 12 आ गया। 32 से 64 घटेगा तो माइनस का 96 आया, माइनस से माइनस घटा, 12 अट्ठे 96। 12% नंबर, अगर 12% 96 नंबर के बराबर तो 1% 8 नंबर के बराबर है। अब आप देखो, ये 36% पाता था और कितने नंबर से फेल होता था, 32 नंबर से, तो 32 हम लोगों ने क्या किया, इसमें जोड़ दिया। अगर 1% 8 नंबर के बराबर तो 32 नंबर में कितने परसेंट बनेंगे, 32 बटा 8 आएगा, 8 चौक 32, कितने परसेंट आए बोलो, 36 चार कितना होगा, तो आप बताओ कितना होगा, 40% पाएगा, वो पास हो जाएगा। एकदम आसान मेथड है, फिर से देख लेते हैं। 36% पाया, 32 फेल हुआ तो माइनस 32 कर दिया। 48% पाया, 64 ज़्यादा प्लस 64, आपने घटा दिया। 36 से 48 माइनस 12 आ गया, 32 64 तो माइनस का 96। अब बताओ 12% 96 नंबर का, तो 1% कितने नंबर के बराबर है, 8 नंबर के बराबर। अब आप बताओ 36% पाता था, 36% पाता था, 32 से फेल होता था, पास कब होगा, जब ये 32 इसमें जोड़ देंगे। अगर 1% 8 नंबर के बराबर है तो 32 नंबर में कितने परसेंट बनेंगे, तो 32 बटे 8, 832 कितना हो गया, 4 बार 36, 4 कितना होगा, 40% होगा। तो हम लोग को ये मेथड लगाना है। इसके 2-3 सवाल लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल हम लोग का, एक छात्र 25% अंक लाकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन अगर वह 55% अंक लाए तो 240 अंक ज़्यादा आते हैं, पासिंग परसेंटेज बताओ। अब आप बताओ, 25% नंबर लाकर 210 अंकों से फेल हो गया, निगेटिव वर्ड फेल हुआ तो माइनस 210 लिख दो। अगर 55% अंक पाता है तो 240 नंबर ज़्यादा आए
तो प्लस का आपने क्या लिखा बोलो 240 लिखा। आपको दिया गया 25% नंबर पाया तो 210 से फेल हो गया, 55% नंबर पाया तो 240 ज़्यादा आ गए। घटा दो, जैसे ही घटाओगे माइनस माइनस 55 से 25 गया, माइनस का 30% आएगा। अच्छा माइनस 240 जोड़ोगे तो माइनस कितना आ जाएगा 450 आएगा, जोड़ोगे 4 1 5 204। अब बताओ माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। 30% अगर 450 नंबर के बराबर है, 0 0 चला गया, 15 3 45। बताओ 1% जो है वो कितने नंबर के बराबर, तो आप बताओगे 15 नंबर के बराबर। 25% लाया, 210 से फेल हो गया, माइनस 210 लिखा। 55% पाया, एरो का मतलब इक्वल होता है। 55% पाया, 240 ज़्यादा है तो प्लस का 240 हो गया। घटाएंगे, 25 से 55 गया, माइनस 30 आया, माइनस 240 तो माइनस 450, माइनस से माइनस कट गया। 30 से काटेंगे 15 3 45। 1% अगर 15 नंबर के बराबर है, अब आप बताओ ये 25% पाता था, फेल कितने से हुआ, तो आपने बताया 210 नंबर से फेल हुआ। अब आप बताओ अगर 1% जो है वो 15 नंबर के बराबर है तो 210 में कितने परसेंट बनेंगे, 210 बटे कितना आ गया परसेंट आ जाएगा। बना लीजिए, एकदम आसान है। 1% भाई 15 नंबर के बराबर है, ये 25% पाता था तो 25% लिख दिया। 210 अंकों से फेल हुआ, यहाँ पासिंग परसेंटेज आप दिखा दीजिएगा। 210 से फेल हुआ तो पास कब होगा, जब ये 210 इसमें जोड़ दिया जाएगा। अब आप बताओ अगर 1% 15 नंबर के बराबर तो 210 में कितने परसेंट आएंगे, 210 बटा 15, 15 1 के 15 बचा 6, 15 चौको 60, 14% आ गए। मतलब 1% 15 नंबर के बराबर तो 210 में 14%, 25 होगा कितना होगा, तो आप आंसर बता दोगे 39% पे वो पास हो जाएगा। आपको दिया गया कि 25% पा के 210 से फेल हुआ, 55% पाए 240 ज़्यादा आएंगे, घटा दिया 25%, 30% आ गया, 210 माइनस 240 जुड़ेगा 450 आ गया, माइनस से माइनस कटा 30%, 450 नंबर 1% का मान कितने नंबर के बराबर आया, तो 15 नंबर के बराबर। पासिंग परसेंटेज क्या होगा, 25% पाता था और 25% अंगला का 210 से फेल हुआ, जैसे 210 जोड़ोगे पास हो जाएगा। 1% 15 नंबर के बराबर तो 210 में कितने परसेंट बनेंगे, 210 बटे 15 14 आ गया, 25 14 39, मतलब पासिंग परसेंटेज 39%। अगला सवाल हम लोग का, एक छात्र 40% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो जाता है और 50% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक ज़्यादा लाता है। 50% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक ज़्यादा लाता है, तो पासिंग परसेंटेज क्या होगा। सेम सवाल है, 40% नंबर लाया तो 50 अंकों से फेल हुआ, तो माइनस का क्या लिखेंगे आप, तो माइनस का 50 लिख देंगे। 40% प्राप्त किया, 50 अंकों से फेल हुआ, और जब 50% अंक पाया तो 40 अंक ज़्यादा आ गए, बोलो 40 नंबर ज़्यादा आए तो प्लस का हम लोग 40 लिख देंगे। 40% पाया 50 अंकों से फेल हुआ, माइनस 50 लिख दिया। 50% पाया तो 40 ज़्यादा, प्लस 40 कर दिया। घटा दो, जैसे घटाओ प्लस माइनस माइनस माइनस। अब बताओ 40 से 50 गया तो माइनस कितना आएगा, 10% आएगा। अच्छा माइनस का 10 और माइनस 50 माइनस 40 जुड़ेगा तो माइनस कितना आएगा, 90 आ जाएगा। माइनस से माइनस क्या हुआ, कट गया, इससे क्या हुआ, कट गया। अब बताओ 1% जो है कितने नंबर के बराबर, तो आप बताओगे 9% के बराबर। 1% जो है 9 नंबर के बराबर है। अब आप बताओ ये 40% पाता था, कितने से फेल हो जाता था, 50 नंबर से। पासिंग परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हम लोग, बोलो ये 40% पाता था, 50 अंकों से फेल हुआ, जैसे जोड़ दोगे तुरंत क्या हो जाएगा, बोलो पास हो जाएगा। 1% 9 नंबर के बराबर, तो सॉरी 50 नंबर में कितने परसेंट बनेंगे, 50 बटा कितना आएगा, 9% आएगा। पासिंग परसेंटेज बराबर 40% पाता था, 50 से फेल हुआ, 40% लाता था, 50 नंबर से फेल होते तो 50 जोड़ दोगे तो पास हो जाएगा। 1% 9 नंबर के बराबर, तो बताओ 50 नंबर में कितने परसेंट बनेंगे, 50 बटे 9% आ गया, ये 40 आएगा। 9 से काटोगे 9 बचे 45, 5 से 5 बटे 9, ये आपका आ जाएगा 5 होल 5/9%। तो 45 से ही 5 बटे 9% हम लोग का आंसर आ जाएगा। रिपीट करते हैं सवाल,
एक साथ 40% अंक प्राप्त 50 अंकों से फेल हो जाता है, 50% अंक प्राप्त 40 अंक ज़्यादा लाता है। बताओ 40% नंबर लाए 50 फेल हो, -50 आ गया। 50% अंक प्राप्त करता है 40 ज़्यादा +40 हो गया। घटाएंगे तो 40 50 गया -10 है, 50 40 90 आया। 10% 90 नंबर के बराबर, तो 1% कितने बराबर आ गया बोलो, 9 नंबर के बराबर। ये 40% प्राप्त करता था 50 से फेल हो, जैसे 50 जोड़ोगे पास हो जाएगा। 1% 9 नंबर के बराबर, तो 50 नंबर में कितने परसेंट बने, 50/9, 5 से 5/9%। 545 से 5/9% हमारा आंसर आएगा। अब अगला सवाल हम लोग लिखते हैं, उसको आप लगाइएगा आंसर कमेंट बॉक्स में दोनों सवाल के आंसर दीजिएगा। ओके, हम लोग का अगला सवाल है जो आपको लगाना है। एक साथ 30% अंक प्राप्त करता है, 5 अंकों से फेल हो जाता है। जब वह 40% अंक प्राप्त करता है तो 5 अंकों से 10 अंक ज़्यादा लाता है। पासिंग परसेंटेज बताओ। ये सवाल आप लोग खुद लगाओगे और इसका जो है पासिंग परसेंटेज जो होगा वो आप कमेंट बॉक्स में, पहले सवाल जो बीच में छोड़ा था चौथा सवाल और ये 8वां सवाल, ये आप दोनों कमेंट बॉक्स में आंसर जितने लोग लगाते जाएंगे वो कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाएंगे सवाल का। ओके, और अब परसेंटेज के हम लोग 2 वीडियो और पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट लॉस पे चलेंगे। और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और सारी वीडियोस देखो, क्योंकि जो टाइम मिला है उसका बढ़िया से यूटिलाइज करो। और जैसे कोचिंग ओपन होगी वैसे आप ऑफलाइन आ जाइएगा, हम लोग ऑफलाइन अच्छे से और बेहतर पढ़ेंगे। और फिर वहाँ लखनऊ पहुँचते ही हम लोग लाइव क्लासेज करेंगे रात में। रोज़ आपकी 10 से 11 या 9 से 10 लाइव क्लास होगी, उसमें अर्थमेटिक 4 दिन चलेगी, हफ्ते में 1 दिन एडवांस पढ़ाएंगे। और लाइव वहाँ पे आशीष सर भी आ जाएंगे। आप पूरा पढ़ो जो टाइम मिला छुट्टी, क्योंकि उसके बाद जो है लॉकडाउन ख़त्म होते ही 1-2 महीने बाद नोटिफिकेशन एग्ज़ाम के आने स्टार्ट हो जाएंगे और एग्ज़ाम सारे कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप बढ़िया से प्रिपरेशन करोगे, तैयारी अच्छी हो जाएगी तो आप इस लॉकडाउन का फ़ायदा पाओगे। नहीं पढ़ोगे भी तो फिर आप जाके उधर तैयारी करोगे, फिर आप रुक जाओगे। तो बेहतर से बेहतर खूब मेहनत करो। सारे वीडियो आ रहे हैं GS मैथ्स के, आप